हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ओके, मैं क्लैरिफायर कार्ड्स अलग से निकालूंगी, इसलिए अभी मैं शफल कर लेती हूँ। मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, जल्दी बताइए यूनिवर्स, एंजल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें एंड चैनल की वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें और अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें 1111 से, और राइट 1111 से। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है उनके लिए, बताइए। ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बताइए प्लीज एंजल्स हेल्प अस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स in reverse, the strength, the page of pentacles. Okay, and clarifier cards, nine of wands and 10 of pentacles in reverse. आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड इन रिवर्स। ओके, ऑलराइट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप में से जितने भी आपके जो पार्टनर्स हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। ठीक है, फर्स्टली आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, आपको एक ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हैं। अपनी कमियों को नहीं बल्कि आप अपनी कमियों से ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी कॉन्फिडेंट पोजीशन में ये पर्सन देख रहा है जहाँ पे आपको रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए पहले सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर करके देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। बताइए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। All right, I will take this one card, coffee. Okay, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में आप लोगों को आपके पार्टनर देख रहे हैं जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में हैं। एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पे ये पर्सन आपको देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का एक कनेक्शन का जो कॉर्ड हो सकता है वो कुछ समय के लिए शायद कट हो चुका होगा। एंड यहाँ पे डेथ की एनर्जीज़ भी दिखा रही हैं, तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे आई थिंक आपसे आप दोनों का शायद हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं एंड आपको अपने मन की बात बताना चाहते हैं, जो कि ये पर्सन शायद नहीं बता पाया बहुत टाइम से। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर। ओके, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, बिकॉज ये पर्सन ने शायद यहाँ पर भी देखिए क्लैरिफाई कार्ड में भी इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल सब कुछ आया। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे बहुत समय से शायद आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है। ये पर्सन आपसे अपने एक दिल के इमोशंस बोलना चाहता है, दिल के एक फीलिंग, अपने जज्बात बोलना चाहता है ताकि ये आपको कुछ बता सके। बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इस व्यक्ति का कॉल, टेक्स्ट या ईमेल का कुछ आपको कुछ आस होगी, लेकिन इस पर्सन का कुछ आया नहीं होगा। दैट्स वाई आप लोग शायद इस पर्सन के अब आस में भी नहीं बैठे होंगे, बट ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन कार्ड। ओके, हैंगमैन के लिए आया है यहाँ पर। ओके,
कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ आप लोगों की शायद पास में कुछ ट्रैजिक एंडिंग्स हुई हैं एंड इसी चीज़ का इनके अंदर एक गुस्सा है, एक टर्मोइल भरा हुआ है, एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन से है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मतलब समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे सेपरेशन के आप दोनों के बीच में ऐसे हालात बने थे जहाँ पर आप दोनों शायद सेपरेट हो गए थे बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है एंड यहाँ पे हैंगमैन की सिचुएशन आई है। तो हैंगमैन यहाँ पे क्लियर कट क्लैरिफाई कर रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है एंड ये पर्सन इस चीज़ को कहीं ना कहीं स्टक हो गया है हैंगमैन का कार्ड से। मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है ये आपसे बात करना चाहता है लेकिन ये प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा है। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स। Please clarify Two of Pentacles card. Okay. गर्ल विद अ स्नेक, चार्म और यूज़ एनेबल बाउंड्रीज। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको किसी और व्यक्ति के साथ में जगल पक्का कर रहे थे एंड यहाँ पर एक तरीके से आपके पार्टनर को एक तरीके से आपके पार्टनर को ना यहाँ पर इसी सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक बंधा हुआ महसूस हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है या तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से इस थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या इन लोगों का कुछ रिश्ता है। ये लोग आप लोग शायद ये मैरिड हो सकते हैं, ये किसी और के साथ में हो सकते हैं बट यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहता है बट ये सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हसल महसूस कर रहा है कि ये एक सिचुएशन में आपके साथ में नहीं हो पा रहे हैं एंड इनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी महसूस हो रही है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर रही है इस पर्सन को। ओके, next please clarify the death card. Okay, death card, karmic relationship and the wedding rings. आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी और रिलेशनशिप में कनेक्ट हो गए आपको छोड़ने के बाद या फिर आपको इसीलिए इस पर्सन ने छोड़ा है क्योंकि ये दूसरी जगह कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया था एंड इसका एक मेन रीज़न था आपसे एंडिंग करने का बिकॉज देयर वाज अ कार्मिक रिलेशनशिप जो कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एंड नहीं कर सकता था बिकॉज यहाँ पर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हो सकते हैं एंड एज यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक दी वर्ल्ड इन रिवर्स निकल के आया है तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जगल कर रहा था आपको और अपने घर वालों को। तो इनके शायद घर वालों ने इनसे बोला था कि आपका कहीं ना कहीं थोड़ा समय के लिए आपको रोक देना चाहिए, आपका थॉट नहीं लाना चाहिए, आप इतने सही नहीं हो एंड ये अपने घर वालों से कभी भी बोल नहीं पाए आपको एक कमिटमेंट देने के लिए। ऑल राइट, मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है गाइस। ज़रा प्लीज़ आप 2 मिनट वेट कीजिएगा। ऑल राइट, प्लीज़ ये फ़ैन की आवाज़ अवॉइड कीजिएगा गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके फाइन, 2 कार्ड्स, ट्विन फ्लेम्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन थे उनको आपके उन्होंने अपने घर वालों की बातें क्यों सुनी एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखाई देता है कि इनके घर वालों ने पर्सनली इनको बोला था कि अगर आपको आपका समय अच्छा करना है, प्रोग्रेस में जाना है विद मटीरियलिस्टिक थिंग्स, तो प्लीज़ हम जिस पर्सन से आपको एंगेज करवा रहे हैं उस पर्सन के पास जाइए एंड वो इंसान कहीं ना कहीं आपको एक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी दे पाएगा। बट आप में से बहुत सारे लोग शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं
ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोग एक बैलेंस आप एक बैलेंस्ड सोल्स हो सकती हैं, वन एक सोल दो बॉडीज़ में डिवाइडेड, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन होता है वो इतना इंटेंस होता है कि वो कभी मिल नहीं पाते हैं, एंड सर्टेनली कुछ मिल भी जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उनके कार्मिक्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उनके कार्मिक बैगेजेस बहुत सारे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो मिल नहीं सकते, वो मिल ज़रूर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टिल है, या फिर उस रिलेशनशिप को उन्होंने अगर एंड भी कर दिया है तो भी वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ओके। बट इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को एंगेज ज़रूर किया था अपने फैमिली को सोचकर और बोलकर। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड योर, ओके। नॉट इनफ, ओके। तो आपके पर्सन का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपने परिवार वालों के सामने आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सकें, एंड एंड टाइम तक शायद ये पर्सन नहीं बोल पाया, पता नहीं डर से, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में। लेकिन ये पर्सन बोलना चाहता था, बट इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को लैक किया यहाँ पर, एंड इसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है। मे बी ड्यू टू ईगो इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको अपने लायक नहीं समझा, या मे बी इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके बराबर नहीं हो, या आप इनके स्टेटस वाइज नहीं हो, क्योंकि इनके घर वाले मानेंगे नहीं, एंड शायद इनकी पसंद को भी कुछ बोल सकते हैं कि आपको यही पसंद आया। सो दैट इज़ व्हाट यहाँ पर ईगो भी दिखाई दे रहा है, एंड आप लोगों के बीच में एक फियर था, जहाँ पे ये पर्सन एंड तक नहीं बोल पाया कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नहीं बोला, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, एंड ये करेंटली भी यही सोच रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, एंड इस वजह से इन्होंने अपने रिलेशनशिप को आपसे सबटाज कर लिया, ओके। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि पार्टिंग, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप शायद इस वक्त सिंगल हैं, एंड एक्चुअली में आप सिंगल हैं बिकॉज़ आप अपनी लाइफ को हैप्पीली सिंगल एंजॉय कर रहे हैं। आपको शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग में रखा है जहाँ पे आप शायद खुद को कभी भी देख नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, एंड इनको शायद आपके साथ में रहना बहुत अच्छा लगता था, बट आप खुद को अब वैल्यू ज़्यादा करने लगे। अब ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि आप एक बेहतरीन वर्जन में निकल कर आए हैं, ओके। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ वॉन्ड, जो हमारे क्लैरिफायर कार्ड्स हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमारे, ऑल राइट, दी बटरफ्लाई एंड दी फिनिक्स, ओके। ये पर्सन आपके साथ में दोबारा से ग्रोथ करना चाहते हैं, ये रिकन्डल होना चाहता है आपके साथ में दोबारा से। ये पर्सन ने भले शादी कर ली हो, या फिर भले मे बी इनका डिवोर्स भी हो चुका है, या फिर इस पर्सन ने शायद शादी करी हो बट ये वहाँ पे खुश नहीं है। बट जो भी है, अगर शादी नहीं भी करी और अगर किसी और के ही साथ में है ये जिस रिलेशनशिप में, तो भी ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये पुरानी चीज़ों को, यानी कि पुरानी चीज़ों को दोबारा से आप दोनों के बीच में नहीं लाना चाहता है। अपनी लाइफ का एक नेक्स्ट फेज़ ये रिलीज़ करना चाहता है ओल्ड पैटर्न्स को, और जो भी आपके बीच में पहले कुछ था वो सारी रिजेंटमेंट को, यानी कि बुराई को, ये और दुख को, जितनी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में, उन सबको रिलीज़ करके ये पर्सन आपके साथ में एक दोबारा से फीनिक्स की तरह, ये आपके साथ में एक फीनिक्स पक्षी हमेशा अपनी राख में से उठता है, ठीक है। तो ये पर्सन दोबारा से आपके साथ में दोबारा से एक नई शुरुआत चाहता है, नई एक कनेक्शन में एक नई उमंग चाहता है, ओके। प्लीज़ डू क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हियर। ओके, पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एन ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर
आपकी जो पर्सन है वो अपने घर वालों से, उनको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी अगर इस पर्सन ने आपको दोबारा से रीच आउट किया। हो सकता है इनके घर वाले इन्हीं की बुराई करने लगे, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है आपके साथ में रिस्क लेना, और ये चाहता है कि आपके साथ में दोबारा से एक नई शुरुआत करें, ठीक है, ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाए। बिकॉज़ अब इनको रिस्क लेने से डर नहीं लगता। ये पर्सन आपके लिए एक चांस लेना चाहता है। ये पहले की तरह एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसा फील नहीं करना चाहता है, एंड ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, नाउ लेट्स क्लैरिफाई विद द रोमांस एंजल कार्ड्स। हमारे लिए रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस आ रही है? प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स, हमारे लिए रोमांस एंजल्स से क्या गाइडेंस आ रही है? ओके, जस्ट वेट, ये बहुत ज़्यादा गिर गया उछल के। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोगों का शायद बहुत पुराना रिलेशनशिप है, एंड ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जहाँ पे आप दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे को देख के एक फीलिंग आई होगी कि आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत समय से आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत समय से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड आप यही चीज़ नहीं है केवल, लेकिन आपने शायद बहुत सारी चीज़ों को एक साथ होते हुए देखा है, ना ही केवल एक साथ, बल्कि आप एक दूसरे के साथ में एक अच्छा कनेक्शन भी शेयर करते हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपकी बहुत सारी, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी मेमोरीज़ हों जो आपकी याद आती होंगी, बट उनको शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट ये इंसान आपको बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। एंड आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप बिना बोले एक दूसरे को समझ जाते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ टेक आउट वन मोर गाइडेंस कार्ड गाइस। ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ प्लेफुलनेस। आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्लेफुल होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको जो एंजल्स हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप दोबारा से एक यूथफुल शाइन लेकर आइए अपने कनेक्शन में, ताकि आप दोबारा से एक दूसरे को समझ सके एंड फिर से इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट कर सके। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ दी एक्सप्रेस योर लव। आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, बिकॉज़ इन्होंने आपके साथ बैक टू बैक बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जहाँ पे अब ये आपके पास अगर आना भी चाहते हैं और अगर आपको इनका ख्याल भी आ जाता है तो आप लोग शायद नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद वो मिलना भी नहीं चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको ज़रूरत है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की इस पर्सन के टुवर्ड्स, ताकि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक चांस दे सके, ना ही केवल चांस बल्कि आप अपने लव को एक और नया चांस दे सके। ओके, पैशन, वेरी गुड। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है अपने इस पर्सन के साथ में अपने एक इंटरनल पैशन को जगाने की, ताकि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में अपने इसी कनेक्शन को दोबारा से जीवित कर सकें। बिकॉज़ ये पर्सन शायद ये जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा पुराना एंड बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन आपने शायद इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से संजोया था जो कि बिगड़ गया इस पर्सन के सेल्फ एक फियर डाउट की वजह से। मे बी शायद ये फियर सोसाइटी को लेकर भी हो सकता है, ये फियर शायद आप लोगों के डिफरेंस को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। आपको ज़रूरत है इस वक्त पैशनेट होने की। नेक्स्ट इज को डिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि शायद आप नहीं करते, बट आपके जो पार्टनर है वो शायद को डिपेंडेंट इश्यूज़ में रिलेटेड है। अब ये शायद इनके पेरेंट्स का भी हो सकता है। ये को डिपेंडेंसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पेरेंट्स से अभी तक इनकी को डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं हुई है, एंड वो इनको जहाँ पे भी चला देते हैं ये पर्सन वहीं चल जाता है। एंड सो दैट इज़ वाई यहाँ पर मेजर जो इशू आ रहा है वो यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना एंड अपने आप को बैक साइड पे या बैक फुट पे रख के अपनी फैमिली को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दे देना। नेक्स्ट इज़ फ्लर्ट।
आपको ज़रूरत है इस कनेक्शन में थोड़ा सा फ्लर्ट करने की, प्लेफुलनेस, फ्लर्ट, एक्सप्रेस योर लव, पैशन, ठीक है। ये 4 कार्ड आपके बिल्कुल सिमिलर आए हैं, बिकॉज़ ये जो कनेक्शन है ये दोबारा से बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा, एंड आई एम सेइंग दिस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1111 से, और ये रीडिंग देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक ज़रूर करें अगर रीडिंग अच्छी लगे, सब्सक्राइब अवश्य करें, एंड क्लेम योर रीडिंग। क्लेम कैसे करें? 1111 से। ऑल्सो मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।